नमः संस्कृताय मित्रों। जितने लोग बिहार में डाले हैं, चाहे टीजीटी डाले हों, चाहे पीजीटी डाले हों, चाहे 6 से लेकर 8 डाले हों, सभी संस्कृत के लिए आज हम लेके आए हैं विशेष कक्षाएं। आप लोगों के कहने पे हमने आज विशेष क्लासें चालू कर दिए हैं। बीपीएससी बिहार टीजीटी पीजीटी संस्कृत। चलिए मित्रों, हमने कहा, किसी ने कहा है, मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जिसको खुद विश्वास नहीं है, हमारा बिहार में होगा कि नहीं होगा, उसका नहीं होगा। अपने आप अपने दिल के अंदर झांक के देखिए, हम कितने पानी में हैं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अगर आप मन से हार नहीं माने हैं तो आपका बीपीएससी में बिहार में सिलेक्शन होना 100% सक्सेस। चलिए, हम ज़्यादा समय को ना लेते हुए आज हम आप सबके लिए आए हैं बुद्ध चरितम का सामान्य परिचय। बुद्ध चरितम का हम लोग आज सामान्य परिचय पढ़ेंगे। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम लोग अपने क्लास में चलते हैं। जो भी हमारे नए मित्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी कर देंगे अपने अपने मित्रों के पास। लाइक कर देंगे जिससे आप सबको, सभी लोगों के पास वीडियो चल पाए, जिससे यह कहा जाता है कि अगर आप कर भला की हो भला। चलिए मित्रों, हम लोग आगे अपने देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। चलिए मित्रों, आप सबके सामने आ चुका है बुद्ध चरितम का सामान्य परिचय। आइए मित्रों, हम लोग सामान्य परिचय में देखते हैं बुद्ध चरितम महाकवि अश्वघोष का परिचय। सबसे पहले बुद्ध चरितम में, अब बुद्ध चरितम किसकी रचना है? महाकवि अश्वघोष की है। इसीलिए पहले, सबसे पहले हम लोग अश्वघोष का परिचय जानेंगे। अश्वघोष का परिचय। चलिए, बुद्ध चरितम के लेखक का नाम आपके क्या हो जाएगा? अश्वघोष। और इनकी उपाधि क्या क्या है देखेंगे। उपाधि में हम लोग देखेंगे आचार्य, भादंत, महावादी, महावक्ता, महाकवि। ये इनकी उपाधि हो गई। और इनके माता का नाम क्या है? स्वर्णाक्षी। और इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ? साकेत के अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर इसको ध्यान दिए रहेंगे? साकेत के अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। और इनका समय आप लोग देखेंगे प्रथम शताब्दी माना जाता है। कौन सा? प्रथम शताब्दी। चलिए मित्रों, इनका समय प्रथम शताब्दी माना जाता है। इनके गुरु का क्या नाम है? गुरु का नाम देखेंगे पूर्ण यशा है। और कहीं कहीं पर पार्श्व भी मिलता है इनके गुरु का नाम, ध्यान दिए रहेंगे। और इनका जाति क्या है? ब्राह्मण जाति के हैं अश्वघोष। धर्म अवलंबी, मतलब यह पूर्व में शैव थे। पहले क्या थे? शैव थे, बाद में यह बौद्ध हुए हैं। और दीक्षा इनकी किस संप्रदाय हुआ? हीनयान संप्रदाय में। आप लोग जानेंगे हीनयान संप्रदाय में अश्वघोष की क्या हुई? दीक्षा हुआ। आश्रयदाता किसके थे? सम्राट कनिष्क। सम्राट कनिष्क के समय यह आश्रयदाता थे। आश्रयदाता सम्राट कनिष्क के यहाँ थे। चलिए आगे देखते हैं। कनिष्क अश्वघोष के शिष्य थे। जो कनिष्क थे सम्राट, उन अश्वघोष के ही शिष्य थे। और जीवन काल 80 वर्षों का। अश्वघोष के जीवन काल कितने वर्षों का है मित्रों? 80 वर्ष का। चलिए, अश्वघोष कह रहे हैं काशी में संपन्न चतुर्बौद्ध संगीत समिति के ये उपाध्यक्ष कहाँ के हैं? चतुर है, सिर्फ चतुर्दश नहीं मित्रों, चतुर्दश बौद्ध, मतलब चौथा बौद्ध संगीत जो हुआ था उसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। कहाँ पर हुआ था? संपन्न कश्मीर में हुआ था। चलिए, इनकी हम लोग रीति जानते हैं। रीति क्या है? अनुष्टुप रीति है। रीति नहीं मित्रों, क्या है? छंद। क्षमता मित्रों, छंद क्या है? रीति नीचे है ना। छंद क्या है? अनुष्टुप, उपजाति। इनका दो प्रिय छंद हैं, अनुष्टुप है और उपजाति है। रीति क्या हो जाएगी? वैदर्भी रीति है यहाँ पे।
कौन सी रीति मानी जाएगी? वैदर्भी रीति। और रचनाएं, इनकी 4 रचनाएं प्रमाणित मिलती हैं। आइए रचनाओं को हम लोग देखते हैं। 4 रचनाएं इनकी प्रमाणित मिलती हैं। सबसे पहला है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित कैसी रचना है? यह महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं? 28 सर्ग हैं और संस्कृत में अधूरा प्राप्त है। कितने सर्ग हैं? 28 और संस्कृत इसमें अधूरा है। चलिए दूसरा देखेंगे, सौंदर्य नंद। यह भी महाकाव्य, इसमें 18 पूर्णतः संस्कृत में उपलब्ध है। और इसके बाद देखेंगे सारिपुत्र प्रकरण ग्रंथ है। सारिपुत्र प्रकरण ग्रंथ है, इसमें 9 अंक हैं। और उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपाल नाटक। यह गेय नाटक है, चीनी भाषा में। किस भाषा में मित्रों? चीनी भाषा में। और इनका निवास स्थान देखेंगे पुरुषपुर, पेशावर। और इसका प्रिय अलंकार क्या है? उपमा अलंकार। चलिए अगला हम लोग देखेंगे मित्रों। अब आज हम लोग देखेंगे बुद्ध चरित का परिचय। अभी तो हम लोग अश्वघोष का परिचय देखे थे, अब हम लोग बुद्ध चरित का परिचय देखेंगे मित्रों। बुद्ध चरितम जो हम लोगों के सिलेबस में है, अब इसका हम लोग परिचय देखेंगे। अभी हम लोग कवि अश्वघोष का परिचय देखे। चलिए इसका लेखक कौन है? अश्वघोष जी हैं। यह विधा कैसी है? महाकाव्य है। और इसमें सर्ग कितने हैं? 28 सर्ग हैं। यह उपजीव्य, यह कहाँ से लिया गया? उपजीव्य होता है इसकी कहानी। यह कहाँ से हम लोग लिए हैं? ये जो कवि हैं अश्वघोष जी, कहाँ से लिए हैं आपको बता रहे हैं। ललित विस्तार लंका अवतार सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से। 2 जगह से बताया गया, एक ललित विस्तार है और लंका अवतार सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ है। चलिए मित्रों हम लोग देखेंगे इसमें श्लोकों की संख्या कितना है। 2137 श्लोक। कितना है? 2137। 2137। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कहा जा रहा है आगे। यह श्लोक चला बुद्ध, यहाँ देख रहे हैं यह श्लोकों की संख्या बुद्ध चरितम के अनुवादक पंडित रामचंद्र दास शास्त्री द्वारा लिखित टीका में है। कहीं कहीं इसका, यहाँ 2 चीज़ देखेंगे, कहीं कहीं इनका 2148 मिलता है, कहीं कहीं 37 मिलता है। यह जो इनके अनुसार, रामचंद्र के अनुसार क्या है, कहीं कहीं कह रहे हैं 2148 मिलते हैं। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए मित्रों हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आ चुका है सर्ग, श्लोक संज्ञा, सर्ग का नाम। आपसे सर्ग भी पूछा जाएगा, सर्ग का नाम क्या है, श्लोक संख्या क्या है। चलिए फटाफट हम लोग देखते रहें, जितने भी मित्र हैं आप लोग देखते रहें। प्रथम सर्ग में 89 श्लोक हैं। इसका नाम क्या है? भगवत प्रसूति। भगवत प्रसूति। द्वितीय अध्याय का नाम है अंतःपुरः विहार। इसमें आपको मिल जाएंगे 56 श्लोक। और तृतीय अंक का नाम है संयोग उत्पत्ति। यहाँ गुण संधि कर दें, संयोग उत्पत्ति। इसमें 65 आपको मिल जाएंगे। और चतुर्थ सर्ग में देखेंगे 103 है स्त्री निवारण। और उसके बाद पंचम में देखेंगे 87 श्लोक है। इसका नाम क्या है? अभिनिष्क्रमण। और इसके बाद आप लोग देखेंगे 6 में देखेंगे, चलिए 6 नंबर देखेंगे। 6 में क्या है? छंदक निवर्तन। इसमें क्या है? 68 श्लोक है। और 7 में देखेंगे 58 श्लोक हैं, तपोवन प्रवेश। 8 में देखेंगे 87 श्लोक है, अंतःपुरः विलाप। 9 में देखेंगे 82 श्लोक है, कुमार अन्वेषण। और 10 में देखेंगे मित्रों 41 श्लोक है, बिंबसार का आगमन। यहाँ देखें बिंबसार का आगमन किस में होता है? 10 नंबर में। चलिए आगे देखेंगे 10 में 73 श्लोक है,
काम निंदा। द्वादश में 120 श्लोक है। आराड दर्शन क्या है? आराड दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। उसके बाद आपके त्रयोदश, त्रयोदश मतलब 13 नंबर। 13 में है आपका 73 श्लोक मार विजय। चतुर्दश में देखेंगे 112, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चतुर्दश में बुद्ध को बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें बुद्ध को क्या होता है? बुद्धत्व प्राप्त होता है। पंचदश में देखेंगे 67 है, बुद्ध का काशी गमन। षोडश में देखेंगे 95 है, शिष्यों को दीक्षा दान। सप्तदश में देखेंगे 83 है, शिष्यों की प्रवज्ञा। अष्टादश में देखेंगे 85 है, अनाथ पिंडों की दीक्षा। और उसके देखें 49 में 49 है, पिता शत्रु पिता पुत्र का समागम। 49 मतलब 19 में क्या हो जाए? पिता पुत्र का समागम हो जाएगा। चलिए 20 नंबर आपके पास आ चुका है मित्रों। 20 में क्या है? 66 श्लोक है, जीत वन स्वीकृति। और 21 में 21 में देखेंगे 71 श्लोक है, प्रवज्ञा स्रोत। द्वादश मतलब 22, 55 श्लोक हैं, आम्रपाली के उपवन में। त्रयोदश 23 नंबर में देखेंगे 75 श्लोक हैं, आयु निर्णय। चतुर्दश में देखेंगे 64 श्लोक हैं, लिच्छवियों पर अनुकंपा। और पंचविंशत में देखेंगे 81 हैं, निवारण मार्ग। और षष्ठ विंशत में देखेंगे 110 हैं, महानिवारण महापरिनिर्वाण। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। चलिए उसके बाद देखेंगे सप्तविंशत 27 नंबर में आपके होगा 84 श्लोक हैं, निवारण प्रशंसा। और अष्टाविंशत में देखेंगे 78 श्लोक है, धातु विभाजन। चलिए हम लोग इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे, इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। चलिए मित्रों इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं टोटल श्लोक कितना हो गया आपका? 2137 या 2137। अब मित्रों हम लोग रीति देखेंगे। इसमें रीति क्या है? वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। गुण कैसा है? प्रसाद एवं माधुर गुण है। छंदों का प्रयोग उपजाति, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, वंशस्थ, शिखरणी आदि छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार देखेंगे, उपमा के साथ साथ अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थन्यास, वक्रोत और एकावली। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रधान रस। प्रधान रस इसमें क्या है? प्रधान रस, मुख्य रस, अंगी रस भी कहा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? शांत रस। गौण रस क्या है? वात्सल है, करुण है और अद्भुत रस है। इसका नायक, बुद्ध चरितम का नायक कौन है? यहाँ हो जाए भगवान बुद्ध, गौतम, सिद्धार्थ। बुद्ध का नायक कौन हो जाएगा? बुद्ध चरितम का नायक आप देखेंगे भगवान बुद्ध, गौतम, यानी को सिद्धार्थ भी कहा जाता है। चलिए कह रहे हैं बुद्ध चरित का संस्कृत अंश केवल 14 सर्गों तक ही प्राप्त होता है। 14 तक आपको किस में प्राप्त होगा मित्रों? संस्कृत में है। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आगे आपके पास आ गया, आगे वाला इसका पार्ट आगे देख रहे हैं क्या आ रहा है। होता है बुद्ध चरितम का मंगलाचरण। यह आपको मिल जाएगा, किसमें है? इंद्र वज्र में है। इसमें क्या है? इंद्र वज्र है और रूपक छंद है। आप लोग ध्यान दिए रहेंगे, सबसे जरूरी बात है। मंगलाचरण पूछा जाता है, इसमें कौन सा छंद है? इंद्र वज्र। कौन सा है? इंद्र वज्र। और इसमें रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार। दो चीज आप लोग ध्यान दिए रहें। मंगलाचरण में छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है। चलिए मंगलाचरण हम लोग वाचन कर लेते हैं। इंद्रवज्र। स्यादिंद्र वज्र यदि तौ जगौगा
इक्ष्वाकुवंशवर्णवंश सम्प्रभुतः प्रेमाकर चन्द्रः इव प्रजानां शाक्येषु साकल्यगुणाधिवासः शोद्धोदनख्यो नृपति बभूवः। चलिए हम लोग इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। यह आपको बुद्ध चरितम का है। मंगलाचरण कह रहे हैं, इक्ष्वाकु वंश रूपी सागर में उत्पन्न प्रजाजनों के लिए चंद्रमा के समान प्रेम की राशिभूत संपूर्ण गुणों के निवास स्थान शुद्धोधन नामक राजा का शाक्य वंश में जन्म हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सुयोधन नामक राजा का किस वंश में जन्म हुआ था? आप बताएंगे शाक्य वंश में। और इसमें विशेष क्या है, जम्बूद्वीप के समान राजकुलों में शाक्य वंश ही दोष रहित होता है। और इसमें मंगलाचरण में आप लोग देखेंगे, कौन सा मंगलाचरण? वस्तु निर्देशात्मक है। अब पूछा जाएगा, अश्व घोष में मंगलाचरण है क्या? वस्तु निर्देशात्मक। और पूछा जाएगा, इंद्र वज्रा इसमें क्या है? छंद है। और रूपक क्या है? अलंकार है। आइए हम लोग थोड़ा कथा के बारे में जानते हैं, कहानी जानते हैं। प्रथम वंश में इसकी कहानी क्या दिया गया? चलिए हम लोग प्रथम सर्ग में आप लोग देखेंगे, प्रथम सर्ग में इसकी कहानी क्या मिलती है। बुद्ध चरितम के कथानक का सारांश, थोड़ा सारांश हम लोग देखेंगे। इक्ष्वाकु वंश में शाक्य अधिपति सुयोधन नामक राजा हुए और उनकी पत्नी का नाम क्या है? माया। सुयोधन की पत्नी का नाम क्या हो? सुयोधन की पत्नी का नाम माया। एक दिन रानी को स्वप्न में सफ़ेद हाथी दिखाई देता है तथा रानी के गर्भणी होने की सूचना मिलती है। सफ़ेद हाथी दिखाई देता है, गर्भणी होने की क्या मिलती है? सूचना मिलती है। कह रहे लुम्बदी नामक जो है वन में एक विलक्षण बालक का किसमें कहाँ जन्म हुआ? लुम्बदी नामक वन में एक विलक्षण बालक का जन्म हुआ। धरती कांपती हुई, आकाश से कमलों की वर्षा होती है। ब्राह्मणों के द्वारा राजा से बताया गया कि यह बालक कुलदीप एवं शुभ सूचक है। महर्षि असित ने राजा के पास आकर कुमार को देखा राजा को भविष्यवाणी बताकर वायु मार्ग में विलीन हो गए। राजा सुयोधन के पुत्र जन्म से प्रसन्न होकर 1,00,000 गायों को दान दिया। कितने लाख के मित्रों? 1,00,000 गायों को दान दिया। राजा ने दान से मानो कपिल वस्तु नगर कुबेर की नगरी बन गई। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा सर्ग का प्रारंभ हो गया है। दूसरे सर्ग में कहा गया है, जितेंद्रिय पुत्र के जन्म से राजा सुयोधन धन धान्य हाथी घोड़ों से वृद्धि प्राप्त होती है हुई। इसी कारण बालक का नाम सर्व अर्थ सिद्ध रखा गया। पहले क्या रखा गया? सर्व अर्थ सिद्ध। और क्या हर्ष ऋते के कारण रानी माया का स्वर्गवास हो गया। हर्ष, इतना ज़्यादा खुश हो गई, हर्ष से अतिरिक्त के कारण क्या हो गया? रानी माया का स्वर्गवास हो गया। जान लीजिए उनकी मम्मी मर गई। माता का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। उचित समय पर बालक का उपनयन संस्कार विद्या अध्ययन कराकर यशोधरा से विवाह किया गया। यहाँ देखिए द्वितीय सर्ग में इनका विवाह होता है। किससे होता है? द्वितीय सर्ग में देखेंगे विवाह होता है यशोधरा से। आपसे पूछा जाएगा, बुद्ध का विवाह किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। किस सर्ग में हुआ? द्वितीय सर्ग में हुआ। तत्पश्चात यशोधरा ने राहुल नामक पुत्र जन्म दिया। इनके पुत्र का नाम क्या हो गया? राहुल। राहुल नामक पुत्र को क्या किया? जन्म दिया। आगे देखेंगे तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग का प्रारंभ राजा सुयोधन ने सभी भोगादि की व्यवस्था राजमहल में कर दी। चलिए आगे देखिए एक मिनट। चलिए, राजमहल में कराकर कुमार के बाहर जाने पर रोक लगा दिया। कुमार के ब्राह उद्यान की सुंदरता देखने की इच्छा व्यक्त हुई कि राजा ने विशेष व्यवस्था से मार्ग से निकलने समय अनेक सुंदरियों ने
अट्टारकियों और गवाक्षों से कुमार के दर्शन किए। मार्ग में कुमार को एक रोगी दिखा। क्या क्या दिखे आप देखेंगे। मार्ग में एक रोगी दिखा। इनको क्या क्या दिखे मित्रों। एक रोगी दिखा, एक वृद्ध दिखा, एक शव का दर्शन होता है। तब वह महल को तब वह महल का दर्शन होता है। तब वह महल को लौटना चाहते हैं, लेकिन सारथी उन्हें चलिए मित्रों हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे आप लोग कह रहे हैं मार्ग में कुमार को एक रोगी मिला, एक वृद्ध मिला, शव का दर्शन होता है। तब वह महल को लौटाना चाहते हैं, लेकिन सारथी उन्हें अत्यंत रमणीय पद्मसण नामक वन में ले जाता है। चलिए इसके बाद चतुर्थ सर्ग स्टार्ट हो जाता है। चतुर्थ सर्ग में आइए देखते हैं क्या है। कह चतुर्थ सर्ग में उद्यान में अनेक सुंदरियां हैं, कुमार को घेर कर बैठ जाती हैं। तब उदाई नामक शास्त्रक नारी से रूप सौंदर्य का काम कला का वर्णन करता है। कुमार के प्रभावित न होने पर उदाई नामक को स्त्री सेवन के लिए उचित सलाह देता है और ऋषियों द्वारा सेवित काम का पौराणिक वृत्तांत भी सुनाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कुमार गंभीर स्वर में उदाई की बातों को सतर्क खंडन करते हुए अपने मन को सांसारिक दुखों की निवृत्ति हेतु एकाग्र करते हैं। इसी के साथ पंचम सर्ग चालू हो गया। कुमार शांति पाने के लिए राज्याज्ञा से मंत्री पुत्रों के साथ वन में जाते हैं। जुती हुई पृथ्वी का मृत कीड़ों को देखकर कुमार संसार की गति पर सम्यक विचार करते हुए शोक में डूब जाते हैं। वन में यहाँ देखेंगे आप लोग फिर से, वन से आकर कुमार ने संन्यास धारण करने का निर्णय लिया। कब आए? जब वन से वापस आए, संन्यास धारण करने का निर्णय लिया। राजा से आज्ञा मानी, जिससे राजा अत्यंत दुखित हुए। राजा का सभी प्रयास असफल रहा। कुमार ने छंदक, क्या है यहाँ देखेंगे, छंदक नामक सेवक को जगाकर कंधक घोड़े पर, कौन सा घोड़ा है? कंधक घोड़े, कंधक घोड़े पर सवार होकर पिता, पुत्र, पत्नी और राजलक्ष्मी को छोड़कर रात्रि में निकल जाते हैं। रात्रि में क्या होते हैं? निकल जाते हैं। नगर की ओर देखकर उन्होंने कहा, जनन मरणियो दृष्टो पारो नः पुरमहम कपिलहयम प्रविष्टा। इसके बाद छठवें सर्ग का प्रारंभ हो जाता है। छठवें सर्ग में आप लोग देखेंगे नगर से निकलकर सूर्योदय पर कुमार भार्गव ऋषि के, कहाँ पहले गए? भार्गव ऋषि के पास गए। जब वहाँ अपने नगर से निकले हैं, भार्गव ऋषि का वर्णन छठवें सर्ग में आया है। भार्गव ऋषि के आश्रम पर उतरते हैं और छंदक को घोड़ा लेकर वहीं से वापस जाने को कहते हैं। और छंदक राजा का विमाता गौतमी तथा यशोधरा का भय से अकेले जाने को तैयार नहीं होता। कुमार को वापस ले जाने के लिए हाथ जोड़कर विनती करता है। कुमार उसे समझाकर तलवार से उसके बाल और मुकुट काट कर फेंक देते हैं और कसाय वस्त्र धारण करके आश्रम में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसके आगे देखेंगे आश्रम धारण का, आश्रम में क्या करते हैं? तलवार फेंक के। और रंधक रोता हुआ दुखी घोड़े के साथ आश्रम में वापस आता है। अब आगे आपका सातवां सर्ग चालू हो गया। आश्रम में कुमार को तपस्या का प्रयोजन स्वर्ग प्राप्ति जानकर असंतोष हुआ। संध्या वादन, हवन, भजन इत्यादि को छोड़कर वह मोक्ष प्राप्ति के लिए आश्रम से निकल गए। रास्ते में किसी दिव्य रूप वाले ब्राह्मण ने उन्हें क्या कहा? ये देखें, आराड ऋषि से, किस ऋषि से? आराड ऋषि से संपर्क करने और लक्ष्य प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं।
और सप्तम सर्ग समाप्त होता, अष्टवां सर्ग आ गया आपके सामने। कपिल वस्तु की स्त्रियां विलाप करती हैं। कहाँ की स्त्रियां विलाप करती हैं? कपिल वस्तु की स्त्रियां विलाप करती हैं और छंदक को ही कोसती हैं। कहते तुम ही ले गए पहुँचाने, कहें छंदक को कोसती हैं। यशोधारा की उल्हाना सुनकर छंदक कुमार से जुड़ी समस्त घटनाओं का वर्णन करता है। राजा शोक को देखकर मंत्री आसित, इनके मंत्री कौन है देखेंगे, आसित ऋषि के वचन का स्मरण दिलाकर धैर्य दिलाता। आश्रित ऋषि क्या कहे थे यहाँ देखेंगे आप लोग। आश्रित ऋषि कहता है, तत्पश्चात मंत्री पुरोहित के साथ कुमार को खोजने निकल जाते हैं। 9वां सर्ग आगे आपके। कुमार को खोजते हुए मंत्री और पुरोहित भार्गव आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ सूचना पाकर वह आराध ऋषि के आश्रम की ओर जाते हैं। मार्ग में तेजपुंज कुमार को देखकर वहीं बैठते हैं। मंत्री राजा की आज्ञा से कुमार को लौटाने के लिए प्रेरित करता है, किंतु कुमार अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हैं। कुमार कहते हैं कि मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ प्रतिज्ञा उनका देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपके शिवाजी प्रतिज्ञा ने या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या तो अपने शरीर को नष्ट कर लूंगा, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ भी अपने कह रहे हैं, मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाना अच्छा समझता हूँ पर घर वापस नहीं जाऊंगा। यह कुमार का है, कह रहे मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाना अच्छा समझता हूँ पर घर को वापस नहीं जाऊंगा। मंत्री और पुरोहित निराश होकर वापस लौट जाते हैं। इसी के बाद आपके 10वां सर्ग आ चुका है। करें राजकुमार और बिंबिसार का मिलन होता है। किसमें होता है? 10वें सर्ग में किससे मिलन होता है? बिंबिसार से मिलन होता है और बिंबिसार कुमार को भिक्षा पात्र त्यागने तथा राजभोग करने का उपदेश देते हैं। गंगा पार करके वह मगध बिंबिसार से मिलने जाते हैं। राजा भी कुमार को भोग करने व त्रिवर्ग के लिए यत्न करने के लिए कहते हैं। कुमार कैलाश पर्वत की भार अडिग रहें और मगध राज की बातों से विचलित नहीं हुए। 11वां 11वां सर्ग बिंबिसार भोग संबंधी बातों का उत्तर देते हुए कुमार को सांसारिक कामनाओं की निंदा करते हैं। कौन निंदा करते हैं? कुमार कहते हैं कि प्राणी की भोग से कभी तृप्ति नहीं होती, नहुस और पूर्वा आदि क्या कभी तृप्त नहीं हुई। त्रिवर्ग नाशवान है, संतुष्टिदायक नहीं है। अंततः राजा बिंबिसार हाथ जोड़कर अभीष्ट होकर सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे 12वां सर्ग देखेंगे आप लोग। राजकुमार आराध ऋषि के आश्रम में जाते हैं तथा आराध ऋषि उनका स्वागत करते हैं। कुमार के आग्रह पर ऋषि अपने दर्शन से अवगत कराते हैं, लेकिन कुमार को संतुष्टि नहीं मिलती। कुमार ऋषि का आश्रम छोड़कर निरंजना नदी के तट पर 6 वर्षों तक तपस्या की और वहीं पर कुमार को क्षीण देखकर नंद बाबा ने उनको पयस खिलाया तथा कुमार निश्चय के साथ अस्वस्थस्थ वृक्ष की जड़ में पर्यांकसन बांध कर बैठ गए। त्रयोदश आपका आ गया 13वां नंबर भैया। कामदेव आदि कुमार की तपस्या में विघ्न डालते हैं। कुमार और कामदेव का युद्ध होता है जिसमें काम पराजित होता है। कुमार उनके तप में अनेक बार बाधाओं को भेजा, किंतु कुमार अडिग रहे। मार की भी पराजित होता है और पुष्प वर्षा होती है। कामदेव कह रहे पराजित होता है, पुष्प वर्षा होती है। चतुर्दश आपके सामने आ चुका है। अनेक बाधाओं को पार होकर धैर्यपूर्वक परम तत्व को जानने की इच्छा से ध्यान निपुण कुमार को बुद्ध की प्राप्ति होती है। किस सर्ग में बुद्धत्व की प्राप्ति होती है? आप देखेंगे यहाँ 14वें सर्ग में बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। इस परम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने वह मुनि बुद्ध हो गए।
अंततः देवता से अनेक भिक्षा प्राप्त होते हैं। बुद्ध 5 भिक्षुओं का स्मरण करते हैं और काशी के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। आइए 15 नंबर सर्ग नोट कर रहे हैं। अश्वघोष संस्कृत बुद्धचरित्र में यहीं तक प्राप्त होता है। संपूर्ण भाषा और उसके बाद क्या करें, चीनी और तिब्बती में है। 14 सर्गों तक संस्कृत में प्राप्त होता है, उसके बाद चीनी और तिब्बती में है। भाषा की अनुदित जिसके आधार पर E.H. जॉनस्टन ने बुद्धचरित्र को अंग्रेजी अनुवाद में प्रकाशित कराया। जबलपुर के पंडित रामचंद्र दास इसी अंग्रेजी के अनुवादित बुद्धचरित्र को संस्कृत रूप में उपांतरित किया। अतः काव्य की पूर्णता एवं कथानक की अखंडता के लिए शेष सर्गों में संक्षिप्त वर्णन किया गया आवश्यक है। चलिए 15 नंबर सर्ग आ गया आपका। मार्ग में एक भिक्षु से आग्रह पर वह अपना नाम, गुरु की महिमा, ज्ञान आदि को बताते हैं। गंगा और वरुणा नदियों से युक्त वह काशी पहुँचे और काशी पहुँच गए। देखिए काशी कह रहे, काशी पहुँच के महानाम अश्वजीत, यहाँ देखिए उनका नाम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, महानाम अश्वजीत कौंडिन्य आज मुनियों के आश्रम को देखा, वार्तालाप किए। उन्हीं मुनियों को ज्ञान के माध्यम से संतुष्ट करने पर देवता भी प्रसन्न हुए और पुष्प वर्षा करने लगे। आइए हम लोग देखते हैं 16 नंबर षोडशा। सर्वप्रथम बुद्ध ने अश्वजीत नामक सन्यासी को, सबसे पहले किस सन्यासी को दिया, अश्वजीत नामक सन्यासी को मुनि को दीक्षित किया। उन 54 लोगों को भी दीक्षित किया। शिष्यों को भ्रमण का आदेश देकर बुद्ध स्वयं गया चले गए। वहां पर मगध गए और बिंबिसार से मिले। बिंबिसार ने बुद्ध द्वारा दिए गए धर्म दृष्टि को प्राप्त किया तथा मगध निवासी भी मुनि दर्शन की से कृतकृत्य हो गए। चलिए अगला देखेंगे हम लोग आगे 17 नंबर सप्तदशा। बिंबिसार के निवेदन पर बुद्ध बेड़ीवन कहाँ रहने लगे, यहाँ देखेंगे आप लोग, बेड़ूवन है, कहाँ रहने लगे, बेड़ूवन में रहने लगे। वहाँ रहते हुए बुद्ध ने अनेक लोगों को दीक्षा दी और उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। शील, समाधि तथा प्रज्ञा से युक्त अपने 3 शिष्यों से बुद्ध 3 लोगों को सुशोभित हुए। आइए 18 नंबर हम लोग देखते हैं। 18 आ चुका। करें सूर्य वंश में उत्पन्न कौशल देश के राजा सुदत्त बुद्ध के पास जाता है और दीक्षा प्राप्त करता है। दीक्षा से अभिभूत तथा दानशील होने के कारण वह अपने नगर श्रावस्ती में बुद्ध दर्शन विहार बनाने की आज्ञा लेता है। श्रावस्ती में जेतवन नामक स्थान पर सुदत्त बौद्ध का मठ बनवाते हैं। 19 नंबर आ गया। 9 ज्ञान के द्वारा अनेक शास्त्र विद्वानों को जीतकर बुद्ध अपने पैतृक नगर कपिल पुत्र को गए। वहाँ पिता सुयोधन ने न को उनको मुनि कह पाए और न पुत्र ही कह पाए। उन्होंने अपने पिता से आज्ञा की कि शोक न करें, पुत्र आनंद का त्याग कर धर्म आनंद का अनुभव करें। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने बुद्ध को देखकर घर परिवार त्याग दिया। राजा सुयोधन भी राज्य को भाई के अधीन करके स्वयं राजश्रियों की भांति जीने लगे। बुद्ध भिक्षा लेकर न्यायस्रोत वन में चले गए। चलिए 20 नंबर देखेंगे, सर्ग 20। वहाँ से जाकर बुद्ध राजा सुदत्त के नगर श्रावस्ती में जेतवन में मठ में रहने वहाँ राजा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद आप देखेंगे राज्य को नश्वर समझकर राजा सुदत्त भी श्रावस्ती के जेतवन वन में निवास करने लगा। बुद्ध अपनी माता को दीक्षा देने स्वर्ग में जाते तथा भिक्षा लेकर पुनः पृथ्वी पे आते। और उसके बाद 21 नंबर आप लोग देखेंगे। पृथ्वी पर आकर बुद्ध ने ज्योतिष, जीवन, सुर, अजात शत्रु आदि को दीक्षा दिया। तत्पश्चात उन्होंने अनेक यज्ञों, राक्षसों, ब्राह्मणों, सेठों और ऋषियों को, सर्पों को सुगत धर्म की दीक्षा दी। कर बुद्ध की उन्नति देखकर देवदत्त क्रोध हुआ और वह अनेक कृत्य करने लगा। अंततः श्रेष्ठ जनों से निंदित होकर
अधोलोक में जा गिरा, अधोलोक में जा गिरा। चलो इसके बाद कर मगध राज में मंत्री वर्षकार ने एक किला बनवाया था। उसके द्वार का नाम गौतम द्वार रखा था। जिस घाट से गंगा पार किए थे उसी, चलिए यहाँ देखेंगे आप लोग, जिस घाट से गंगा पार किए थे उसी घाट का नाम क्या गया, गौतम तीर्थ से प्रसिद्ध हुआ। वैशाली में जाकर बुद्ध ने आम्रपाली के उपवन में कुछ समय बिताया। आम्रपाली नाम की वेश्या बुद्ध के पास आती है और दीक्षा प्राप्त करके वेश्यावृत्ति को छोड़ देती है। बुद्ध भी आम्रपाली से कृत से अत्यंत खुश होते हैं। त्रयोदश करें, आम्रपाली के घर जाने पर समस्त लिच्छवी मतलब जात विशेष से बुद्ध को दर्शनार्थ हो जाते हैं। सभी लिच्छवियों को उपदेश देकर वह मरकट नामक सरोवर पर बैठते हैं। वहाँ कामदेव के आग्रह पर मुनि ने निवारण के लिए अपनी शरीर से आयु को खींचकर चित्त में समाधित किए और बोले कि मैं भवबंधन देने वाली आयु से निकल चुका हूँ। चतुर्विंशति मतलब 24 नंबर, बुद्ध आनंद नामक शिष्य से बताते हैं कि अब उनकी आयु सिर्फ 3 महीने शेष बची है। आनंद उदास होकर रोता है। तब मुनि ने शरीर को नश्वर नाशवान बताया। उसी समय बहुत से वैशाली नगर लिच्छवी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और अपने जीवन को कृतज्ञ किए। अंततः लिच्छवियों को अपने घर जाने के लिए कहकर बुद्ध स्वयं उत्तर की दिशा में प्रस्थान हो गए। कहाँ पे चले गए? उत्तर की दिशा में प्रस्थान कर गए। चलिए उसके बाद आता है 25 नंबर, पंचविंशत। मुनि के निवार के लिए जाने पर वैशाली नगर अंधकार युक्त या शोभाहीन हो गया। उस दिन वहाँ के लोगों ने न तो भोजन पकाया और न ही खाया, पूरा दिन शोक में बिताया। वहाँ बुद्ध से भोगवती नगरी में गए। वहाँ उन्होंने अनुचरों को सौगात बुद्ध धर्म के बारे में बताया। वहाँ बुद्ध से पापापुरी गए। मल्लों ने उनका स्वागत किया। चुंद के घर भोजन करके वह कुशीनगर चले गए। हिरण्यवती नदी में स्नान करके साल वृक्षों के बीच बने सैया का निवार सोते हुए मल्ल समूह उनका दर्शन करके घर आ गए। षड्विंशत मतलब 26 नंबर। तत्पश्चात सुभद्र नामक एक त्रिदंडी मुनि के दर्शनार्थ जाता है तथा पूर्व मत को त्याग कर बौद्ध अपनाता है। बुद्ध आदेशानुसार वह त्रिदंडी मुनि वहीं शरीर को त्याग कर निवारण को प्राप्त करते हैं। इसी बीच अनिरुद्ध नामक शिष्य बुद्ध के निवारण के अत्यंत दुखित होता है। इसी प्रकार शिष्यों को शोक मुक्ति के विषय में बताकर महात्मा बुद्ध क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंतिम ध्यान में प्रविष्ट हुए। इस बार वह सदा के लिए शांत हो गया तथा संपूर्ण संसार मानो शोक रहित हो गया। 27 नंबर। निवार के पश्चात देवताओं ने अपने विमानों से मुख निकालकर आपस में बुद्ध के जीवन की प्रकाल की प्रशंसा की। मल्लों ने शव को कंधों पर रखकर हिरण्यवती नदी के पार करके मुकुट चैत्य के नीचे चिता को सजाया। 3 बार अग्नि न जलने पर, यहाँ एक चीज़ देखेंगे आप लोग, 3 बार अग्नि न जलने पर काश्यप नामक शिष्य आया। मुनि को प्रणाम करने पर ही चिता स्वयं जल उठी। मुनि अस्थि मात्र शेष बचा जिसे लोग मुनि अस्थित की पूजा करते हैं। अब आप देखेंगे 28 नंबर देखें। कुछ समय बाद मल्लों से पूजित अस्थि को लेने के लिए पड़ोसी 7 कितने राजाएं 7 राजाओं के दूत वहां आए, किंतु मल्लों ने अस्थि देने से इनकार कर दिया। राजाओं को सूचना मिलने पर क्रुद्ध हुए और बुद्ध युद्ध के लिए उद्यत हुए। मल्लों के युद्ध तैयार हो गए। इसी बीच द्रोण नामक ब्राह्मण ने बुद्ध मार्ग पर चलकर युद्ध को रोका, मल्लों को समझाया। ब्राह्मण के प्रयास से मल्लों की अस्थि के 8 भाग किए। यहाँ देखेंगे आप लोग, अस्थि कितने भाग किए? 8 भाग दिए और 7 भाग राजाओं को दे दिया। 8वां भाग अपने पास रख लिया। दौड़ के हिस्से में केवल घड़ा आया तथा पिशल नामक भक्त को भस्म ही मिला। चलिए उसके बाद देख रहे हैं, इस प्रकार पृथ्वी पर धातु गर्भित 8, यहाँ देखेंगे धातु गर्भित कितने हैं? 8 हैं और घट गर्भित 1 है तथा भस्म गर्भित 1 है।
कुल मिला के 10 स्तूप बने। कितने बने? 10 स्तूप बने इनके। बाद में सम्राट अशोक के समय हजारों स्तूप बनाए गए। देखिए हम थोड़ा देखते हैं बुद्ध के प्रमुख पात्र। बुद्ध में चरित्र में कौन कौन प्रमुख पात्र हैं? सुयोधन देखेंगे। सुयोधन बुद्ध के पिता हैं। सुयोधन कौन है? बुद्ध के पिता हैं। बुद्ध की माता का नाम माया है, पत्नी का नाम यशोधरा है और राहुल उनका पुत्र है। असित एक मुनि है जो भविष्यवेता हैं और छंदक क्या है? सेवक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कंथक क्या है? घोड़ा, बुद्ध का घोड़ा है। कराड़ एक ऋषि जिन्होंने बुद्ध को सांख्य की शिक्षा दी। स्वार्थार्थ सिद्ध बुद्ध के बचपन का नाम था। अब पाठ्यक्रम में निर्धारित बुद्ध का तृतीय सर्ग हो गया। चलिए मित्रों हम लोग विशेष प्रमुख सूक्तियाँ देख लेते हैं। बुद्ध चरितम की प्रमुख सूक्तियाँ क्या क्या हैं? सत्वानिभम दोहदम मंचित। माया सुयोधन से कहती है गर्भ के अनुसार ही दोहन मतलब गर्भकाल की इच्छा होती है, ऐसा माना गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ आप लोग देखेंगे मग्नस्य दुखी जगतो हिताय। यह बुद्ध के विषय में कहा गया है कि दुखी से पीड़ित विश्व में के हित के लिए उनका जन्म हुआ है। भूपेषु राजेत यथा प्रकाशो गृहेषु सर्वेषु रवि विभर्ति। कर बुद्ध के लिए कहा गया है संपूर्ण पृथ्वी को जीत कर सब राजाओं के ऊपर उसी तरह सुशोभित होते हैं जैसे समस्त ग्रहों के ऊपर सूर्य का प्रकाश। चलिए आगे देखते हैं। गुणा ही सर्वा प्रभवन्ति हतो निर्दशंत्राय यंत्र चाहनो निबोधा। सब प्रकार के गुण किसी कारण से ही उत्पन्न होते हैं। उद्यान भूमौ ही कुतो रति में जरा भय चित्त वर्तमाने। सिद्धार्थ कहते हैं जरा भय का चित्त में रहते हुए मुझे उद्यान में की भूमि में सुख कहाँ से मिलेगा? करें बुद्ध चरितम का नामकरण करें। बुद्ध चरितम संपूर्ण 28 सर्गों में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन, इसलिए महाकाव्य नाम दिया गया। और उसके बाद कह रहे हैं बुद्ध चरितम में यहाँ आप लोग देखेंगे मित्रों, बुद्ध चरितम में बहुब्रीहि समास है। बुद्धस्य चरितम यस अस्मिन् इति बुद्ध चरितम बहुब्रीहि समास। बुद्ध चरितम में क्या है? बहुब्रीहि समास है मित्रों। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर इसके बाद हम बहुविकल्पी लेके आएंगे, प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग जितने लोग बिहार के लोग डाले हैं फार्म, सभी लोग सक्सेस हों और सभी लोग अपने अपने मित्रों के पास भेजें। अगर कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करें। अगर आप लोग जो हैं आप जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों आज हम इसी पे अपने क्लास को समाप्त करते हैं। नमो नमः मित्रों।